पार्वती की माँ ने महादेव को बहुत कुछ बात करी। गवनी भवन चरण सिरुनाई, चरणों में प्रणाम करके घर के लिए प्रस्थान किया। जननी उमा, शंकर जी के पास से बिटिया पार्वती के पास पहुंची। जननी उमा बोली तवलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दी। यह कथा अकेली माता मैना के लिए नहीं है, जगत की हर माँ की एक कथा। ससुराल जाने से पहले आज मैना ने अपनी बेटी को अंक में भर करके पहले तो बहुत रोई, फिर समझाया और कहा, बेटी कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नहीं। इस धरती पर एक ऐसी नारी है, बेटी जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके लिए कहीं सुख नहीं। माता मैना पहले बेटी बनकर वो अपने पिता के लिए जीवन जीती है, पत्नी बनकर पति के लिए जिंदगी जीती है, मां बनकर के वो बच्चों के लिए जीवन जीती है। अंतिम श्वास तक वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती, फिर बच्चों के बच्चों में ही वो समाहित हो जाती है। अपने लिए तो उसके पास में कोई जीवन ही नहीं। हे बेटी, ऐसी नारी है जो स्वतंत्र नहीं है। विधाता की सृष्टि में एक ऐसी नारी है जिसको जीवन में कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। बेटी, मेरी ये सीख लेकर के जा। बचन केत भरी लोचन बारी, शब्द कहते कहते आंखें भर आई, रो पड़ी। बहुरी लाई लीन कुमारी, बेटी को अंक में भर लिया, छाती से लगा लिया। भई अति प्रेम बिकल महितारी, धीरज कीन कुसुम बिचारी। धैर्य को धारण करते हुए और उसने अपनी बेटी को एक बड़ी अद्भुत बात कही है। वो कहने लगी कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव दूजा, नारी धर्म पति देव दूजा। करहूं सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। माता मैना अपनी बेटी को कहने लगी, बेटा पति के चरणों में पूरी श्रद्धा रखना। और ये शब्द माता मैना के, जो कि कई बार मैं जिक्र कथाओं में करता हूँ, भाई से बड़ी कोई चीज नहीं है धरती पर। समय आने पर भाई संग छोड़ सकता है, लेकिन बेटी पार्वती 7 भामर पढ़ने वाली ऐसी पत्नी है जो कभी अपने पति का संग नहीं छोड़ सकती। यह है उसका नारी धर्म। पति के पास सुख है, वैभव है, रुपया है, धन पैसा है, तो कोई भी रह लेगा संग। पति को दिक्कत परेशानी है, हारी दुखारी बीमारी ऋण कर्जा है, और ऐसे समय में नारी अपने पति का संग दे देती है। वो नारी बहुत महान है, बहुत